हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल्स, उसकी डिग्री के बारे में एंड जीरोस के बारे में और ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। ओके, सो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन consisting of variable and coefficients। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट मिलते हैं। ओके, और उसमें ऑपरेशंस का भी यूज होता है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स मींस पावर का भी यूज होता है। जैसे x प्लस 2 भी एक पॉलिनोमियल है। ये बात करूं मैं क्वाड्रेटिक के बारे में तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी एक पॉलिनोमियल ऑपरेशंस का यूज हो रहा है, प्लस माइनस। ये ए बी सी इसमें कोफिशिएंट है, ये एक्स इसमें वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल का एक फॉर्म है कि किस तरह से पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट होता है, किस तरह से पॉलिनोमियल दिखता है। क्लास 9th में भी आप पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हो डीप में, बट यहाँ भी हम थोड़ा बहुत रिकॉल करेंगे। ओके, सो लेट्स चलते हैं अब जीरो डिग्री के बारे में सीखते हैं। सो डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो भी हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री रहती है। अब डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स की डिग्री हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो डिग्री एक तो उसका इक्वेशन एग्जाम्पल के बेसिस पर, और किस टाइप का पॉलिनोमियल वो होगा, और उस पॉलिनोमियल की क्या जनरल इक्वेशन होती है। ओके, सो डिग्री वन में क्या एग्जाम्पल्स आएंगे? x प्लस 2 आ सकता है, 2x प्लस 3 आ सकता है ना। ये जहां यहां देख लो x की वैल्यू, x की पावर क्या है? 1 है। 1 पावर को रिप्रेजेंट नहीं करते तो 1 डिग्री है इसके ऊपर, है ना। ये किस तरह का पॉलिनोमियल कहलाता है? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? देखिए यहाँ पर अगर इसको मैं a मानता हूं और ये x और ये b, तो इक्वेशन क्या बनती है? जनरल इक्वेशन ax प्लस b, इसकी जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, अब बात करें डिग्री 2 के बारे में। तो डिग्री 2 मींस x की पावर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इस तरह का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो ये इसमें हाईएस्ट पावर x क्या है? 2 है यहाँ पर, यहाँ 1 है, बट हाईएस्ट क्या है? 2। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? इसकी 2 हो गई। और इस टाइप का किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इसकी जनरल इक्वेशन क्या हो गई? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, बात करें डिग्री 3 के बारे में। पावर 3 मींस इक्वेशन कैसी बनेगी? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, समथिंग लाइक दिस। तो पावर हाईएस्ट क्या है इसमें? 3। ठीक है, तो डिग्री 3 होगी, 3 होगी तो इसका नाम क्या बनेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बनेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या बनेगी इसकी? ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d। ओके, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। डन। इसके बाद पावर 4 के लिए वही x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर 3x प्लस 2, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह का क्यूबिक नाम क्या होता है इसका? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल इक्वेशन ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इस तरह की ये इसका जनरल इक्वेशन रहेगा। तो जनरली हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो इतने टर्म्स पढ़ेंगे। लीनियर के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे और क्यूबिक पढ़ेंगे। बाई क्वाड्रेटिक फर्दर क्लासेस में आप डिस्कस करेंगे, बट फॉर्म ये होती है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है आपको कि डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लीनियर होता है, जनरल फॉर्म ये रहेगी। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कहलाएगा, जनरल फॉर्म ये रहेगी।
डिग्री 3 का पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसकी जनरल इक्वेशन ये रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं जीरोस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, सो जीरोस क्या है कि a real number k is said to be zero of polynomial if p of k equal 0। मीन्स किसी भी इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल px में x की ऐसी वैल्यू रखने पर जो पूरा का पूरा जो px है वो 0 बन जाए, ऐसी वैल्यू उसका जीरोस कहलाती है। एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, देखते हैं कि कोई भी px मैंने कंसीडर किया 2x plus 3, सपोज 2x plus 3 कोई मेरा पॉलिनोमियल है। अब मुझे क्या है कि इसमें x की कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये पूरा टर्म 0 बन जाए, ये पूरा टर्म 0 बन जाए। तो मैं कंसीडर किया कि मान लेते हैं कि जो x की कोई वैल्यू हुई वो k हो सकती है ना। कंसीडर किया मैंने x इज इक्वल k। अगर वो k है जिसमें टर्म 0 हो रहा है तो वो p ऑफ k जो बनेगा वो क्या रहेगा, 0 बन जाएगा। इस p ऑफ k को जब मैं k को यहाँ रिप्लेस करूंगा तो ये बनेगा 2k plus 3 इज इक्वल 0। ठीक है, ट्रांसपोजिंग करने पर ये इधर जाएगा माइनस में और k की निकल के आएगी माइनस के 3/2। तो k में माइनस के 3/2 यहाँ रखने पर, इस टर्म में रखने पर ये पूरा का पूरा px का रहेगा 0 बन जाएगा। तो यही k क्या है, इसका जीरोस है। यही k क्या है, 0 है ना। अब इक्वेशन फॉर्म करें कि ये हमने जनरल इक्वेशन की बात की थी तो ax plus b 3, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है और b की वैल्यू क्या है 3। यहाँ रखें b की जगह पर माइनस का b, 3 की जगह b और 2 मीन्स a। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन में कोई वैल्यू 0 फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस के b/a। b मतलब माइनस का कोई भी कांस्टेंट टर्म जो इक्वेशन में होगा और a मींस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट a। ठीक है, सो माइनस b/a इज अ जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। माइनस के b/a लीनियर पॉलिनोमियल का 0 फाइंड कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से रहेगा। बाकी जीरोस के बारे में बात करें कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है या क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास है तो रिमाइंडेड कि अगर ax² plus bx plus c है आपके पास, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो उसमें जीरोस की संख्या उतनी ही होती है हाईएस्ट, जितना हाईएस्ट उसकी डिग्री रहती है, वेरिएबल की डिग्री रहती है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो उसमें मैक्सिमम 2 zeros आएंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात करेंगे तो डिग्री उसमें क्या है 3। जब 3 है तो कितने जीरोस आने चाहिए, 3 ही जीरोस आने चाहिए, है ना। तो हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की वही बताती है कि कितने जीरो उसमें होंगे। ठीक है, चलिए आई होप के समझ में आ रहा होगा ये। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग के बारे में कि ग्राफिकल के बेसिस पर हम किस तरह से जीरोस फाइंड कर सकते हैं। चलिए, सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हम इस टॉपिक को, ग्राफिकल टॉपिक है, ग्राफ के जरिए समझेंगे। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल मैंने लिया है px 2x plus 3, वही लेते हैं जो अभी हमने एग्जांपल लिया था। ठीक है, सो यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल 2x plus 3, क्योंकि ग्राफिकल पार्ट लेंगे तो उसमें दो ही एक्सिस होती हैं, x एंड y। अगर x एक्सिस हमारी किसी इक्वेशन में है तो हम px को y कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अगर ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए मैक्सिमम कितनी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट रहती है, 2, बट आप 3 बना सकते हो, बट मिनिमम आपकी 2 चाहिए, मैक्सिमम कितनी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसके लिए इसमें वैल्यू पुट करूंगा x की और मुझे क्या टर्म मिलेगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने कंसीडर किया कि 0 रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल 0, जब 0 रखूंगा मैं तो 2 इंटू 0 प्लस 3 वैल्यू क्या आएगी y की, 3 आएगी।
अगर इक्वेशन में मैंने वैल्यू रखी 2 रख दी तो 2 टू 4 प्लस 3 दैट इज 7। 2 रखने पर क्या मिला मुझे 7। अभी 2 वैल्यू मैंने पुट किया है, इन 2 वैल्यू के बेसिस पर हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उससे देखेंगे कि हम जीरो कैसे फाइंड करेंगे इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो चलिए ग्राफ की तरफ चलते हैं। सो ये है ग्राफ इसका इक्वेशन का। 0 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू पर 3, यहाँ x 0 है y 3, ये पॉइंट आएगा, और सेकंड में x 2 y 7, ये पॉइंट आ गया। मैंने इसी ग्राफ को सीधे खींच दिया क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, ऑब्वियस की स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होनी है, तो मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी। आप देखो कि जब ये लाइन x एक्सिस पे कहाँ काट रही है, -1 और -2 के बीच में काट रही है ना, दोनों के बीच में आ रही है, मतलब ऑलमोस्ट क्या रहेगा 1.5, दोनों के बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में काट रही है 1.5 को क्या लिख सकते हैं हम 3/2, और क्योंकि नेगेटिव टर्म है तो -3/2। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या बना -3/2, और एक्सिस 0, एक्स एक्सिस x पे तो -3/2, y 0। ठीक है, तो y का टर्म 0 रहेगा कब, y का टर्म 0 हो जाएगा, px 0 हो जाएगा कब, जब x की वैल्यू कितनी होगी -3/2 रखेंगे। और अभी हमने लास्ट जब डिस्कस किया था जीरोस के बारे में, तो इस इक्वेशन का जीरो क्या निकला था k इज इक्वल -b/a दैट इज 3/2, और ये यहाँ पर एग्जैक्टली मुझे मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ के थ्रू किसी भी इक्वेशन के पॉलिनोमियल के जीरो को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बात एक्स एक्सिस की है, तो ग्राफ की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे जहां भी काटेगी वही पॉइंट पे हम उसका जीरो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी बताता हूं कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एग्जांपल लेते हैं कि px की वैल्यू है कोई भी x² -3x -k 4। ठीक है, ये कोई इक्वेशन मैंने कंसीडर किया है, कंसीडर करेंगे y = x² -3x -4। अब क्योंकि x की पावर 2 है तो ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि पावर डिग्री 2 है इसकी, तो क्वाड्रेटिक रहेगी। क्वाड्रेटिक रहेगी तो क्वाड्रेटिक के लिए जैसे लीनियर इक्वेशन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत रहती है, इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत होती है। एटलीस्ट 9 से 10 पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते हैं, तब जाकर हम ग्राफ बना पाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू 0 रख दूं पूरे टर्म में, तो ये t 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगी की वैल्यू -4 बचेगी। ठीक है, 1 डालने पर y², 1 डालने पर 1 का स्क्वायर 1, 3 बन जा 3, -4 1, -3 -4 -7, इट बिकम -6, 1 डालने पर -6। ठीक है, अगर वैल्यू को 2 डाल दे तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 -4 4, ये 4 to 4 कैंसिल, इट बिकम -6 ऑल्सो ऑन 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी कई सारी इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इक्वेशंस को लिख लेता हूँ, फिर बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ इक्वेशंस मैंने फाइंड की हैं, जल्दी से, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो आप सॉल्व करके इन इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। देखिए, आपके पास इस तरह का ग्राफिकल फॉर्म रहता ही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ का जो फॉर्म रहता है वो या तो इस तरीके से रहेगा, या फिर जो आपका फॉर्म है वो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इस कर्व को कहते हैं पैराबोला, इस कर्व को कहते हैं पैराबोला, पैराबोला कहते हैं। अब ये ग्राफ एक बार अपवर्ड ओपन है, एक बार डाउनवर्ड ओपन है। अपवर्ड ओपन होने की कंडीशन है कि a की वैल्यू > 0 रहेगी, तब ये कर्व इस तरीके से बनेगा, अपवर्ड ओपन बनेगा। ठीक है, अगर a की वैल्यू < 0 रहती है तो वहां पर जो ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक का वो अपवर्ड डाउन बनेगा। ठीक है, डाउनवर्ड में ओपन रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक के दो फॉर्म देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब क्योंकि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जनरल फॉर्म इसकी ax² + bx + c, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 है,
जीरो से बड़ी है वैल्यू, जब वैल्यू जीरो से बड़ी है तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, अपवर्ड। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका हम। सो ये ग्राफ बनाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, आप देखो कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन है, जैसा कि मैंने बताया कि एक वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ये कुछ इसकी बेसिस पे मैंने प्लॉटिंग की। ठीक है, प्लॉटिंग करने के बाद ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसा हमने कहा था अभी कि ग्राफ जो भी बनेगा वो एक्स एक्सिस पे जहां भी काटेगा वही पॉइंट्स उसके जीरोस बनेंगे। तो यहाँ पर देखो ये x पर 4 और y पर 0 यहाँ पे कट किया है इसने, और एक यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करके गया है -1 और 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कौन से बने हैं, -1 और 4। ये दो इसके जीरोस हैं, ये दो इसके जीरोस हैं। ठीक है, दैट इज एक x वैल्यू -1 आएगा, एक x वैल्यू 4 आएगा। अब ये हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, वेरीफाई करने के लिए आपने क्लास 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट, राइट। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। x² - 4x + x - x, we will take x common from this, it will become -x - 4 + 1 x - 4, x - 4 कॉमन लिया, x + 1। ओके, सो यहां से x - 4 से क्या मिलेगा मुझे, जब मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा x बराबर 4 पॉजिटिव वैल्यू, और x + 1 से इक्वल टू ये x बराबर -1। तो ये दोनों वैल्यू मिल गई मुझे। तो x का 4 और -1 ये दोनों इक्वेशन टर्म यहां से मिले मुझे। तो यही पॉइंट्स क्या होंगे, इसके जीरोस होंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहली चीज कि क्वाड्रेटिक के लिए थोड़े ज्यादा पॉइंटों की रिक्वायरमेंट रहती है। ग्राफ ये पता लगाते, इक्वेशन देखते ही पता लग जाएगा कि ग्राफ अपवर्ड ओपन रहेगा या डाउनवर्ड ओपन रहेगा, और ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां भी कट करेगा वही उसके जीरोस होंगे। वेरीफाई करने के लिए आप उसका मिड टर्म स्प्लिट करके भी देख सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट थिंग इसमें कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 है, ठीक है, तो पावर 2 होने पर मैक्सिमम जीरोस 2 निकल रहे हैं। तो क्या ऐसा भी कंडीशन है कि पावर इस पे जीरो की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है या नहीं हो सकती है। मैक्सिमम 2 है तो मिनिमम कितने हो सकते हैं, है ना। तो उस चीज को डिस्कस करने के लिए मैं कुछ केसेस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। जैसे पहला केस है कि अगर ग्राफिकल इक्वेशन इस तरीके से दो पॉइंट्स पे कट करके जाती है, एक यहां पर एक यहां पर, ठीक है, चाहे वो अपवर्ड केस हो या आपका डाउनवर्ड केस हो, दोनों ही केस हो। तो ये दो पॉइंटों पे कट किया, तो ऐसे केस में जो इक्वेशन जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। ठीक है, तो समझ में, ऐसे केस में 2 जीरोस फाइंड होंगे। ठीक है, अब दूसरा केस डिस्कस किया कि अगर कोई इक्वेशन ऐसी मिलती है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ग्राफ इस तरीके से निकल के जाता है ना, या डाउनवर्ड में इस तरीके से निकल के गया, तो उस केस में क्या देख रहे हैं हम कि ये एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक जगह टच कर रहा है, सिर्फ एक जगह टच कर रहा है। दैट मींस इस केस में कितने जीरोस मिलेंगे मुझे, 1, एक ही जीरो मिलेगा, बस एक ही जीरो मिलेगा। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है कि हो सकता है कि ग्राफिकल इक्वेशन आपको टच ही ना करे, कहीं भी किसी भी केस में टच ही ना करे, तो उस केस में जीरोस कितने मिलेंगे आपको, 0, कोई भी जीरो नहीं मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिनिमम जीरो की संख्या 0 है और मैक्सिमम 2 है। तो मैक्सिमम 2 मिल सकते हैं, 1 मिल सकता है, और मिनिमम में 0 भी मिल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सिर्फ ना केवल क्वाड्रेटिक के लिए है, हर उस इक्वेशन के लिए है जो हम पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे। अगर क्यूबिक की बात करेंगे तो मैक्सिमम 3 है, 2 भी मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1 के बारे में। ठीक है, चलिए। सो एक्सरसाइज 1 में सिर्फ इतना ही है, ये 6 ग्राफ गिवन है और हमें सिर्फ इतने फाइंड करना है कि कितने जीरोस इसमें बनेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे पैरेलल जा रहा है, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो इसमें जीरोस कितने बनने वाले हैं, कोई जीरो नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को एक जगह पर टच किया गया है, इस ग्राफ में एक जगह पर टच किया गया है, दैट मींस यहाँ पर जीरो की संख्या क्या बनने वाली है,
ठीक है, यहाँ देखो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर कितने जीरो मिलेंगे मुझे? 3 जीरो मिलेंगे। ठीक है, 3 जीरो मिलने वाले। तो सिंपल ही आइडेंटिफाई करना है कि कितनी जगह ग्राफ टच कर रहा है, 1 एंड 2, तो कितने जीरो मिलने वाले हैं? 2। यहाँ पर 1 2 3 4, कितने जीरो मिलेंगे? 4, और यहाँ पर 1 2 3 जीरो। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ इस 2.1 में इतना ही है कि आपके सामने कुछ ग्राफ है, उस ग्राफ में सिर्फ इसके एक्सेस को देखकर ही पता करना है कि कितने जीरो तो उसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1 फिनिश हो जाती है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का स्टार्टिंग है। आने वाले कॉन्सेप्ट में हम जीरोस और उनके कोएफिशिएंट के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो हमारे साथ जुड़ें और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।